बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। फैसलाबाद में बिजली के बिल अदा न करने वाले सार्फिन के खिलाफ घेरा तंग। रनिंग डिफॉल्टर से अब तक 12 करोड़ 11 लाख से ज्यादा रिकवरी कर ली गई। 6 सरकारी अस्पताल भी फैसलों के नादाहिंदा निकले। अदा न करने वाले सार्फिन के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ। रनिंग डिफॉल्टर से अब तक 12 करोड़ 11 लाख से ज्यादा रिकवरी कर ली गई। डिफॉल्टर सार्फिन को वार्निंग जारी कर दी गई। फेस्को ने मुस्तकिल नादहिंदगान से अब तक 36 करोड़ से ज्यादा के वाजिबात वसूल किए। फेस्को हुकाम का कहना था बिजली के बिलों की अदायगी हर सूरत करना होगी। अदम अदायगी पर सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हिदायत पर डिफॉल्टर के खिलाफ भरपूर मुहिम जारी है। फैसलाबाद के 6 सरकारी हॉस्पिटल फेस्को के नादहिंदा निकले। करोड़ों रुपए के बिजली बिल अदा न हो सके। सीईओ हेल्थ ने अदम अदायगियों की रिपोर्ट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को इरसाल कर दी। सीईओ हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल हॉस्पिटल समनाबाद के जिम्मे 2 करोड़ 26 लाख 58,641 रुपए वाजिबुल अदा हैं। तहसील हॉस्पिटल जड़ावाला का 40 लाख 2,753 रुपए का बिल अदा नहीं हुआ। तहसील हॉस्पिटल समंदरी का 11 लाख 30,731 रुपए और तहसील हेडक्वार्टर तांदलियावाला 29 लाख 74,434 रुपए के नादहिंदा हैं। तहसील हॉस्पिटल जुमरा का 30 लाख 70,027 का बिल अदा नहीं हुआ। फैसलाबाद में कातिल मच्छर के वार लगातार 24 घंटों के दौरान मजीद 12 अफराद बीमार। मुतासरा मरीजों की तादाद 404 हो गई। महकमा सेहत की कातिल मच्छर से बचाव के लिए शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। कहा गिरदोनवाह में पानी जमा न होने दें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। निगरान हुकूमत का सरकारी अस्पतालों में रिपोर्ट नामालूम अफराद की शिनाख्त के लिए अहम इक़दाम। नादरा की मदद से अस्पतालों में बायोमीट्रिक सिस्टम नस्ब कराने का फैसला। नामालूम अफराद के फिंगर प्रिंट से लवाकिन तक रसाई मुमकिन होगी। निगरान हुकूमत सरकारी अस्पतालों में रिपोर्ट होने वाले नामालूम अफराद की शनाख्त के लिए मुतहरिक नादरा की मदद से अस्पतालों में बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब किया जाएगा। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर डॉक्टर अजीम अरशद कहते हैं नामालूम अफराद के फिंगर प्रिंट से इनके लवाहिकीन तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। उस निज़ाम के तहत हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि हम हर बंदा जो है वो अपने अपने प्यारों तक पहुंच सकेगा और गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर किसी को बहुत ज़्यादा हसल वसल नहीं होगी। रिश्तेदारों की जानिब से इनकार की सूरत में पुलिस से मदद ली जाएगी। बुजुर्ग अफराद को ओल्ड एज होम, खवातीन को दारुल अमान, बच्चों को चाइल्ड ब्यूरो मुंतकिल किया जाएगा। नामालूम नाशिया शनाख्त तक शोबा पोस्टमार्टम या एनाटमी में रखी जाएंगी। जिला इंतजामिया के ताउन से इन्हें अमानतन दफनाने समेत दीगर काम किए जाएंगे। बड़ों का एक है ओल्ड एज होम है, वहाँ पे हम अरेंज करते हैं। बाकी ये सर ये तो मतलब ये चीज़ें साथ साथ हैं और हमें जब आइडेंटिफाई हो जाएगा तो हम लाजिमी तौर पर इसमें जो इंतज़ामिया को इन्वॉल्व करेंगे और इसी तरह हम आगे से आगे उसको स्टेप लेंगे। अस्पतालों में बायोमेट्रिक सिस्टम से शनाख्त का अमल नवंबर से शुरू किया जाएगा। कैमरामैन जुनैद अली के साथ आज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। अस्पतालों और मराकज़ सेहत में इंडिकेटर्स की तादाद में इजाफा। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से फोकल पर्सन मुकर्रर। हेपेटाइटिस, EMR, मेडिको लीगल, TB, एड्स समेत 27 पॉइंट मुकर्रर। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से मराकज सेहत और अस्पतालों में इंडिकेटर की तादाद में इजाफा कर दिया गया। हेपेटाइटिस, IMR, मेडिको लीगल, TB, एड्स समेत 27 पॉइंट कर दिए गए हैं। इंडिकेटर की मॉनिटरिंग के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए। इंडिकेटर से मुतालिक हफ्तावार कारकर्दगी चेक की जाएगी। इस हवाले से महकमा सेहत इंतजामिया ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 27 इंडिकेटर से मुतालिक मुलाजमीन की बाकायदा ट्रेनिंग भी कराई जा रही है। कैमरामैन जुनैद अली के साथ आज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। डॉलर फिर महंगा। रुपए की कदर में कमी से मार्केट्स में हलचल। टेक्सटाइल शुबा मुतासर। गाहकी कम, खाम माल की कीमतें बढ़ने लगीं। ताजिर परेशान। कारोबार की बेहतरी के लिए डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम नागुज़ीर करार दे दिया गया। डॉलर की कीमत में दोबारा इजाफे ने फैसलाबाद की मार्केट्स को हिला दिया। रुपए की कदर कम होने से गाहकी कम और खाम माल की कीमतें बढ़ने लगी, जिसका सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल शोबे के खाम माल पर हो रहा है। खाम माल की कीमतों में 1000 से 1500 रुपए तक का इजाफा हो चुका है। चेयरमैन यार्न मार्केट एसोसिएशन कैसर शम्मस गुच्छा का कहना था कि डॉलर की कदर में कमी हुकूमत का बेहतरीन इक़दाम था। साजगार माहौल पैदा हो रहा था। डॉलर की कीमत में इजाफे को रोकना चाहिए वरना कारोबार मुतासिर होंगे। डॉलर की प्राइस जो इंक्रीज हुई है वो अभी मैं आज टीवी पे खबर पढ़ रहा था कि जहाँ पे हमारी सबसे बड़ी मार्केट पेशावर के साथ करेंसी की मार्केट है, वहाँ पे दोबारा फिर जो है वो माफिया एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से ये जो डॉलर की प्राइस बढ़ रही है। मेरा ख्याल है कि हमें हमारे जो अदारे हैं उनको दोबारा फिर इन मामलों पर एक्शन लेना चाहिए। डॉलर की कीमत में अचानक इजाफे और एकदम कमी से टेक्सटाइल सेक्टर का बहरान मजीद संगीन हो रहा है, जिसके असरात मुल्की मईशत पर भी पड़ेंगे। कीमतों में इस्तेहकाम नागुज़ीर है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद बिलाल, डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद।
इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 3 दिन बाकी रह गई। एफपीआर ने तमाम टैक्स दफातर के अफसरों और अमले की आज की हफ्तावार छुट्टी मनसूख कर दी। कॉर्पोरेट, लार्ज और रीजनल टैक्स ऑफिसर्स के चीफ कमिश्नर्स को छुट्टी मनसूखी का बाकायदा मरास्ता भिजवा दिया गया है। एफपीआर का तमाम तर अमला टैक्सेस वसूली मुआवनत के लिए दफातर में मौजूद रहेगा। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में 3 दिन बाकी रह गए। एफपीआर ने तमाम टैक्स दफातर के अफसरों अमले की आज की हफ्तावार छुट्टी मनसूख कर दी। कॉर्पोरेट, लार्ज और रीजनल टैक्स ऑफिसर्स के चीफ कमिश्नर्स को छुट्टी मनसूखी का बाकायदा मरास्ता भिजवा दिया गया है। एफपीआर का तमाम तर अमला टैक्सेस वसूली में मुआवनत के लिए दफातर में मौजूद रहेगा। बहबूद फंड्स ब्रांच फैसलाबाद से 5 करोड़ रुपए के इजरा की मंजूरी। सरकारी हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन की दरख्वास्तों पर फंड्स मंजूर किए गए। बहबूद फंड्स ब्रांच फैसलाबाद ने हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए 5 करोड़ से ज्यादा के फंड जारी कर दिए। बच्चों की तालीम के लिए 3 करोड़ 76,90,000 के फंड जारी किए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रजा आवान कहते हैं, रवा बरस 2223 सरकारी मुलाजमीन के बच्चों के लिए एजुकेशन ग्रांट की मंजूरी दी गई। मैरिज ग्रांट की मद में 1 करोड़ 15,50,000 जारी किए गए। सरकारी मुलाजमीन की बेटियों की शादी के 210 केसेस की मंजूरी दी गई। डेथ ग्रांट के 194 केसेस की मद में 57,55,000 रुपए के फंड मंजूर कर लिए गए। जरावाला रोड मुकवाना में मदीना कमर्शियल हब की इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम। एक छत के नीचे जरूरियात जिंदगी की हर चीज दस्तयाब होगी। 80 देहातों की आवाम को सहूलत मिलेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली। रोड मकुआना में मदीना कमर्शियल हब की इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद हुई। डेवलपर्स में से मदीना कमर्शियल हब मुख्तार डेवलपर, राना दानिश, राना इमरान, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फैस्को मलिक तहसीन अवान ने तकरीब में शिरकत की। सिटी सदर मुस्लिम लीग नून शेख हजाज अहमद, साबिक एमपी मुस्लिम लीग नून मेहर अमिद रशीद समेत अहले इलाका की कसीर तादाद भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक थी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फैस्को मलिक तहसीन अवान ने मदीना कमर्शियल हब को जदीद तकाजों पर मम्बी कमर्शियल हब करार दिया। जब कमर्शियल एक्टिविटीज और कमर्शियल बिजनेस हब्स बनते हैं तो वहाँ पे ब्रांड्स आते हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल चेन्स आती हैं, बैंक्स आते हैं, स्कूल्स आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं। सीईओ मुख्तार डेवलपर्स राना इमरान का कहना था कि कस्टमर से किए गए वादे पूरे करेंगे। मदीना कमर्शियल हब के 6 प्लाजे तमीर होंगे। एक छत के नीचे जरूरियात जिंदगी की हर चीज दस्तयाब होगी। हब से 80 देहातों की आवाम को सहूलत मिलेगी। अपनी पूरी टीम की जानिब से इस बात को श्योर करवाऊंगा कि अपने किरदार के साथ, अपने अमल के साथ जो कमिटमेंट कर रहे हैं, ये सारी टीम कर रही है और डेवलपर कर रहे हैं, उसको पूरा करवाएंगे अपने किरदार के साथ। मदीना कमर्शियल हब में खरीदारों को दुकानों की कीमतों में 3 रोज तक 10% का खसूसी रिलीफ भी दिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। कश्मीर इत्तेहाद फैसलाबाद का वर्कर कन्वेंशन। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट की खुसूसी शिरकत। सदर आज़ाद कश्मीर इत्तेहाद ग्रुप फैसलाबाद चौधरी बहादुर अली, जनरल सेक्रेटरी मलिक एजाज दीगर शरीक हुए। कश्मीर इत्तेहाद फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट की खुसूसी शिरकत। सदर आज़ाद कश्मीर इत्तेहाद ग्रुप फैसलाबाद चौधरी बहादुर अली, जनरल सेक्रेटरी मलिक एजाज ने शिरकत की। जीशान जफर, अरसलान अच्छी, यूसुफ गुच्छा, फारूक फयाज, माजिद भट्ट, मोइन अख्तर, शाहिद नज़ीर और दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ने कन्वेंशन में मदु करने पर शुक्रिया अदा किया। सदर आज़ाद कश्मीर इत्तेहाद ग्रुप फैसलाबाद चौधरी बहादुर अली कहते हैं, कश्मीर इत्तेहाद 2011 से ताजर की बेहतरी के लिए सरगर्म अमल है। मेरी जो जितनी भी टीम है, सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप, वो मेरे साथ बैठे हैं। इंशाल्लाह आज जिस तरह देखें आप, खुशी के साथ हम आए हैं, तो ये इनको हम मुबारकबाद भी देते हैं और खुशी का इजहार भी करते हैं। और आज कुछ लोग हमारे कश्मीर के नए जो भाई हैं वो इसमें शामिल हुए हैं, इसलिए हमने प्रोग्राम ये रखा है। तो मैं अपनी टीम को, जो भाई हैं छोटे शामिल हुए, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। अपने जो सीनियर लीडरशिप है उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि हमारी ये कामयाबी है कि हमारे जो मामलात है कश्मीरी भाइयों के, वो हम मिल के अंजुमन ताजरान के साथ। कश्मीर इत्तेहाद के कन्वेंशन में उहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। मार्केट कमेटी टोबारेक सिंह की मिल्कियत 460 दुकानें सील करने का फैसला। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर दुकानों का किराया बढ़ा दिया गया।
दुकानदारों ने जिला इंतजामिया से किरायों पर रिलीफ का मुतालबा कर दिया। मार्केट कमेटी इंतजामिया का कहना था कि रेवेन्यू की मद में वसूली से मसाइल हल होंगे। नया मुआहिदा होने पर ही दुकानदारों को दुकान खोलने की इजाज़त दी जाएगी। दुकानदारों का कहना था कि मार्केट में गाहक न होने के बराबर है। ऊपर से इंतजामिया ने दुकानों के किरायों में इजाफा कर दिया। इंतजामिया किराए में 10% तक इजाफा करे। दुकानदारों ने जिला इंतजामिया से किरायों पर रिलीफ का मुतालबा कर दिया। NFC इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में नए तलबा के लिए तारफी सेशन। डायरेक्टर डॉक्टर नजफ अली अवान की खुसूसी शिरकत। तलबा की कसीर तादाद मौजूद। तारफी सेशन को खूब सराहा गया। NFC इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में BS प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के तलबा के लिए तारुफी सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें डायरेक्टर NFC डॉक्टर नजफ अली अवान और तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। इसके अंदर एक हमने मोटिवेशनल लेक्चर भी प्लान किया हुआ है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद जो है वहाँ से हमने उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट या चेयरमैन को इनवाइट किया हुआ है। वो एक बड़ा फ्रूटफुल जो है वो सेशन डिलीवर करेंगे ताकि बच्चे मोटिवेट हों ऑनलाइन अर्निंग और डिग्री के हवाले से जो है। तारुफी सेशन में तलबा को कंप्यूटर साइंस और दीगर मज़ामीन की अहमियत और अफादियत के बारे में आगाही फराहम की गई, जिसे तलबा ने खूब सराहा। ओरिएंटेशन डे के आज के दिन के लिहाज से बात करूं तो आप लोग आए। ओरिएंटेशन डे पे आप लोगों को बहुत कुछ पता चलता है कि आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, आपके टीचर्स के बारे में, मतलब आपके डायरेक्टर कौन है, और आपकी यूनिवर्सिटी आप लोग आते हैं, आप देखते हैं आपके डिपार्टमेंट वगैरह। तो NFC के लिहाज से बात करूँ तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत कोऑपरेटिव है, तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग आएँ। NFC में मुनक़िदा तारुफी सेशन में BS प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के तलबा को मुफीद मालूमात फराहम की गई। कैमरामैन मोहम्मद ईमान के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में किचन गार्डनिंग बारे आगाही सेमिनार। ऑर्गेनाइजर डॉक्टर आबिदा कौसर ने सदारत की। प्रोफेसर डॉक्टर जलाल आरिफ, डॉक्टर दिलदार गोगी, डॉक्टर मुजम्मिल जहांगीर शरीक हुए। फीमेल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ज़रिए यूनिवर्सिटी के इश्तराक से किचन गार्डनिंग के बारे में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत ऑर्गेनाइजर डॉक्टर आबिदा कौसर ने की। प्रोफेसर डॉक्टर जलाल आरिफ, डॉक्टर दिलदार गोगी, डायरेक्टर मुजम्मिल जहांगीर शरीक हुए। अदर डिपार्टमेंट्स के केमिस्ट्री, जोलॉजी के स्टूडेंट्स भी यहाँ प्रेजेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी इधर प्रेजेंट हैं। हम उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं और ये सारे बच्चे ही अपने घरों में ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जलाल आरिफ का कहना था कि सेमिनार में तालिबात को ऑर्गेनिक फूड की अफादियत के बारे में आगाह किया गया। कीमियाई आलूदगी से पाक ऑर्गेनिक फूड खाने से सेहत अच्छी होती है। फैसलाबाद में हम इस पे काम कर रहे हैं। हम घरों में बैठी ख़वातीन को और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बैठी ख़वातीन को इसकी एडवाइजरी सर्विस दे रहे हैं। इसका जो मेन मकसद है कि जो ऐसे प्लांट्स, ऐसे फ्रूट्स और ऐसी सब्जियां जो आप अपने घरों में उगा सकते हैं और उनसे फ़ायदा ले सकते हैं। ना सिर्फ वो घरों में उगा सकती हैं, बल्कि आज की आगाही का मकसद ये भी था कि ये अपने मिलने वालों को, अपने अजीज़ोकारों को जो है वो तकरीब भी दें इसके, और उनको ताकि वो भी अपने घरों में जाके जो है सब्जियात को और फलों को ऑर्गेनिक तरीके से उगाएं। हमारा बेसिकली आज ऑब्जेक्टिव है, और अभी हमने उनको उसके जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, और उनके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे उनको हमने एड्रेस किया है। अभी हम प्रैक्टिकली फील्ड में इसका जो डिमॉन्स्ट्रेशन ब्लॉक है उसको भी हम लगाने जा रहे हैं। घरों में सब्जियां उगाने की अफादियत मुसलमा है। हुकूमत को चाहिए कि वो अगर कीमियाई अद्वियात के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद नहीं कर सकती तो किचन गार्डनिंग पर अवामी शऊर उजागर करे। कैमरामैन वहीद के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। उम्मीदवार बराए सदर मुजाहिद हसन पंसौता के एजाज में एशाइया वकला की बड़ी तादाद में हिमायत का ऐलान कर दिया। तकरीब में एहतमाम निजी होटल में साबिक मेंबर पंजाब बार अकरम खाकसार, साबिक वाइस चेयरमैन पंजाब बार खिजर हयात देओल और यासिर हयात चट्टा ने किया। एशाइये में आमिर हयात चीमा, राना इनामुल्ला, हसन पंसौता, यासिर हयात, साबिक सेक्रेटरी DBA मलिक नदीम अब्बास, एडवोकेट मलिक नदीम, अब्दुल कुद्दूस आवान, शबीर खाकसार, काशिफ बिलाल, शफकत सिंधु, रेयान कल्लू, शहजाद गुराया, बिलाल एडवोकेट, आबिद गुराया, अरशद देओल, उस्मान रशीद, शेख वसीम अल्ताफ, गुले शहबाज पन्नू, चौधरी तबस्सुम, शकील वाहला, शेख तलहा, उस्मान संधू और एडवोकेट मोहम्मद हमजा ने शिरकत की। एशाइया में शरीफ वकला ने चौधरी मुजाहिद हसन पंसौता की हिमायत का ऐलान कर दिया। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम चनाब नगर में 42वीं 2 रोज़ा सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। मज़लूम फ़लस्तीनी मुसलमानों पर मज़ालिम और वहशियाना बमबारी, नस्ल कुशी की भरपूर अल्फाज में मज़म्मत।
अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी जंग बंदी, इसराइल पर जंगी जराइम के मुकदमात कायम करने का मुतालबा। मरकजी अमीर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मौलाना नासिरुद्दीन खाकवानी, नायब अमीर मौलाना ख्वाजा अजीज़ अहमद, सैयद सलमान यूसुफ बनूरी समेत चिनियोट में मारूफ रूहानी बुजुर्ग हजरत पीर मियाँ मोहम्मद शफीउल क़ादरी की 41वीं उर्स की 2 रोज़ा तक़रीबात इख्तिताम पजीर। उलमा ने औलिया की तालीमात पर रोशनी डाली, मुल्क की सलामती, आलम इस्लाम और फ़लस्तीनी मुसलमानों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।